हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और नहाना धोना सारा हो गया है और ये मुझे जिद करके ज़बरदस्ती पिला रहे हैं इसका पानी अदरक का। आपका थोड़े पीऊँगी, अपना पीऊँगी। और मोटर चल रही है, मोटर की बहुत आवाज़ आती है तो आपको पता चल रहा होगा। बाकी पति जी ये जा रहे पानी देने और इसको लगा रही पोछा। मम्मी हाथ पानी लेके गई है, शुद्धिकरण कर रही है घर का। और मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे हैं, आटा गूँथ के रख दिया है। अभी हलवा बनाना है और मंदिर की सफाई करके आ गई हूँ। पूजा करनी है, सिर्फ सफाई करके आई हूँ मंदिर की। ये भूमि आ गई है, पड़ोस में किसी ने कंचे के बिठाए थे, खा के आ गई है। ये कन्या बन के आ गई है। तो टीका लगाया था, ठंड नहीं लगी। मैंने दादी ने, इसकी दादी को होता है कुछ घर में त्योहार है, पूजा है, व्रत है, तो उस टाइम पे डार्क कलर वाले वो लाइट कपड़ों में गुस्सा करती है। मैं से पूरी बाजू का दूसरा ले रही थी तो उसका कलर लाइट था। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मुझे बनाना है माता रानी का प्रसाद। माता रानी का प्रसाद में सबसे पहले मैं बना रही हूँ चने मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले ही। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, इस पे डाल दिया है 2 चम्मच घी और साथ में जो चारों मसाले हैं उनको मैंने पानी में भिगा के रख दिया है। क्योंकि पानी में भिगा के जब मसाले हम रखते हैं तो उनका स्वाद ऐसे आता है जैसे हम पहले सिलबट्टे में पीस के रखते थे, ऐसे मसालों का स्वाद आता है। तो उसके बाद घी गर्म हो गया था, उस पर मैंने डाल दिया था जीरा और एक हरी मिर्च को काट के और साथ में मसाले डाल दिए थे। मसाले का मुश्किल से 1 मिनट लगा था इनको पकने में, काफ़ी अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने एक आलू बॉईल किया हुआ था, चने जब बॉईल किए थे उसमें डाला हुआ था एक आलू, तो उसे मैं मसालों के साथ मैश कर दिया अच्छे से और इस पर चने डाल दिए। अभी आपको लग रहा होगा जैसे मसालों में कितने अच्छे से चने लिपटे हुए हैं। तो दीदी के चने हमेशा ऐसे ही बनते हैं, मेरी छोटी जेठानी के। तो फिर मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा दी मेरे चने हमेशा बिखरे बिखरे से बनते हैं और आपके काफ़ी अच्छे बनते हैं। फिर दीदी ने मुझे ये बताया था कि एक आलू डाला कर तो इससे अच्छे बनते हैं। मुझे भी अच्छे लगे, इस बार काफ़ी अच्छे बने थे मेरे चने। बाकी फिर से कढ़ाई को साफ़ कर लिया और गैस पे चढ़ा दिए। अभी बनाने वाली हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गैस पे रखा हुआ है गर्म पानी। ये भी मैं घी में बना रही हूँ, जो खाना बन रहा है वो सब घी में बन रहा है। बाकी बच्चे क्यों पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ रहे थे, पति जी भी आए रसोई में, मुझे याद नहीं क्यों आ रहे थे सब लोग। तो और साथ में यहाँ पे मम्मी आ गए। मम्मी का मुझे याद है, मम्मी मुझे बार बार बोल रहे थे कि तू पूजा कर ले, प्रसाद में बना देती हूँ। पता नहीं क्यों मम्मी आजकल ऐसा क्यों सोच रही कि ये व्रत कर रही है तो यही पूजा करे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि व्रत तो आपका भी, आप पूजा कर लो, मैं आके मत्था टेक लूँगी, आरती कर लूँगी। तो फिर मम्मी चले गए थे, मम्मी ने पूजा कर ली थी। और हलवा मेरे यहाँ पे बन गया है बातें करते करते। साथ में आटा मैंने पहले ही गूँथ के यहाँ पे रखा हुआ था, उसे हल्का हल्का मसल लूँगी। इस पर मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी तो नहीं डाली है, पहले डालती थी, अजवाइन और नमक डाल के गूँथा हुआ आटा। और उसके बाद मंदिर में आ गई थी, माता रानी को चढ़ा रही यहाँ पे चुनरी। इसके बाद हमने सभी ने मिल के आरती करी। पूजा हो गई है हमारी और इन लोगों को देखो कैसे लगे हैं फ़ोन देखने में। ये बीच में चाचा और ये 2 भतीजे, वो बेटा। और उधर मेरी बेटी ने वो बनाई है, वो बॉटल को कलर करके, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा मारूंगी ना। पूड़ियाँ बना रही है और ये घूम रही है मम्मी। ये मेरे पति जी से पैसे मांग रही हूँ मैं, चेंज अभी कन्याओं को देने के लिए। और 10 के 10 नोट मांगे, मतलब 100 रुपये मांगे मैंने इनसे। मुझे कह रहे 100 का नोट लेके आए, मेरे पैसे वापस कर। ऐसे हैं पति जी। और ये सब घूम रहे, कन्या मिल नहीं रही है क्या? मेरी वो लाल पजामे की जेब में देख तो 500 रुपये तो नहीं है उसमें। हाँ 500 रुपये किसने रखे? नहीं देख तो, लाल वाला पजामा नहीं सुन। प्लेटें यहाँ पे सारी लगा दी हैं और बच्चे तो अभी आए नहीं है, देख के आती हूँ किसी घर गए हो पड़ोस में। और इसमें एक टुकड़ा निकालो, मंदिर में चढ़ा दो। तो अभी कन्या पूजन हो गया और रसोई में रोटी बनाने के लिए, मुझे पूरी खानी नहीं होती है, रोटी बना रही हूँ।
इसके बाद जाना है मंदिर में मत्था टेकना। रोटी ला रही हूँ। बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि 10 बज गए हैं, गुस्सा आ रहा है। फटाफट रोटी बना देती हूँ, रोटी देती हूँ, फिर जाना है मंदिर में। वहाँ पे भी जो यहाँ का मंदिर है वहाँ पे मैया को चुनरी चढ़ा के आनी है। और मन्नी तेरे ऊपर बना है, ला दे यार। ये छोले की तरी नहीं बनी, छोले बने हैं। रस्से वाली बनी होगी, पूछता हूँ। ये मैं पूछ तो रस्से वाली थोड़ी सी भी होगी, आधी कटोरी में। तो आपका हो गया और चाहिए? पानी नहीं है, गंगा जल है वो। जितने लोग उतनी फरमाइश है। पापा ने रोटी खाई, बेटा पराठे खा रहा है, पूड़िया कोई नहीं खा रहा है। इन लोगों ने चाचू को इतना परेशान करके रखा हुआ है, दुखी हो गए। इसके पापा को बुलाओ ना, अभी भागेगा ये। एक बार बोलो भैया ये मनी परेशान कर रहा है, अभी भाग जाएगा ये। ले लो अभी। अभी हम लोग घर का सारा काम हो गया है, तो मैं और बिट्टू जा रहे हैं मंदिर में मत्था टेकने। वहाँ पे मैया को चढ़ा तो अभी आज पूजा हो गई हमारी। कंचे के भी हमने खिला दिए, मंदिर में जाके आ गए और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा काम हो गया एक। बाकी मम्मी बैठे हैं, आज मम्मी का भी व्रत है, रामनवमी का मम्मी हर साल करते हैं, अष्टमी का भी करते हैं, रामनवमी का भी करते हैं। और साथ में आज हमारा व्रत है। सुबह का सारा काम हो गया था और उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे, आराम किया था। आज रामनवमी है और आज के दिन जो तुलसी माता का बीज डाला जाता है उसके पौध जो होती है वो बाद में लगाई जाती है, शायद जून जुलाई में। पर जो बीज है उनका वो आज डाला जाता है, तो मम्मी ने वो लगाई। उसके बाद हम थोड़ी देर पहले हमने घर की सारी सफाई उस समय नहीं की थी, क्योंकि उस समय कन्या पूजन हुआ था। तो कन्या पूजन के एकदम बाद, जैसे घर में कोई पूजा वूजा हुई है तो उसके एकदम बाद से वो नहीं किया जाता है झाड़ू पोछा, ऐसे हमारे उसमें बोलते हैं। तो उसके फिर कुछ आधे एक घंटे के बाद फिर पूरे घर में झाड़ू झूड़ू किया और पूरा सारा सेट किया। सारा बाद जैसे सोचा लेटती हूँ, बुखार सा लग रहा था, अंदर से ऐसे कपकपी सी आ रही है, ठंड की बहुत ज़्यादा 2-3 कंबल ओढ़ के सो जाऊँ। पर ये है हमारा महाशय, ये जब नानी के घर से आया था तो ये इससे पैसे मिले थे वहाँ से। पर्स इसने कहीं मम्मा ले ना ले सोच ने छिपा दिया था पर्स, तो इसको मिल ही नहीं रहा था पर्स कहाँ है। इतने दिन से मुझे इतना परेशान कर रहा था। आज मैंने इसको बोला तो खुद ही सफाई कर अलमारी की, तेरा पर्स भी मिल जाएगा। फिर इसने साफ करने लगा, उतने में सारे बच्चे आ गए घर के जितने हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे, तो बहुत परेशान करते हैं। अकेला था तो मैं सोचा कर लेगा, पर ये 5 बच्चे एक साथ आ गए थे और ये फिर काम क्या ही करते, परेशान ज़्यादा करते हैं मुझे, तो मैंने इनको भगा दिया था। अलमारी की सफाई होगी तो इसी बहाने जो काम का सामान है वो रखूंगी, जो फेंकने वाला फेंकूंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है जो कई बार इधर उधर रख देते हैं और पता नहीं चलता कहाँ पे रखा हुआ है, और फिर जब सफाई करते हैं तो उसी टाइम पे मिलता है। तो अच्छा ही इसी बहाने मेरी सफाई हो रही है अलमारी की। और तो दोस्तों फ़िलहाल मजबूरी में ही सही, पर मैं लग चुकी अलमीरा को सेट करने के लिए, क्योंकि बेटे ने आधे से ज़्यादा सामान निकाल दिया था और जैसे उसने सामान निकाला तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, मुझे बहुत परेशान करने लगे थे। फिर मैंने इन लोगों को यहाँ से भगाया और ये जो मैंने इन्हें कमरे से भगाया है सीधे चाची के रूम में गए और उसे इतना परेशान किया इन लोगों ने, तो फिर उसने ऊपर के बच्चों को ऊपर भगाया, मेरे बच्चों को मेरे रूम में भगाया। और इसके बाद अभी मैं लग गई हूँ अलमीरा को साफ़ करने के लिए। मजबूरी है, करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर कर रही हूँ। और अभी मैं ले आई हूँ एक कपड़ा, उस पर मैंने पूरा एक ढक्कन लाइजॉल पूरे कपड़े में डाला और उसके बाद पूरी अलमीरा को रगड़ रगड़ के साफ़ किया और बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी और लाइजॉल की हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। फिर इसे मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया था, हवा लग जाएगी थोड़ा सूखने के लिए। और उसके बाद सारा सामान फिर से अलमीरा में सेट करना है। और बीच बीच में काफ़ी बैठी भी हूँ, रुकी भी हूँ, जितनी ये स्पीड में दिख रही है इतना काम हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम लगा इसे करने में। पर यह है कि साफ़ करने के बाद जो एंड में रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने मेरी पूरी अलमीरा की फिर से एक बार सेटिंग हो गई है। ऐसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच पर, आज पूरी डीप क्लीनिंग हुई है और सारा सामान लगा ले रही हूँ। अलमीरा में मेरा बहुत कम सामान रहता है, डेली यूज का जो कपड़े होते हैं वो सारे कबर्ड में रहते हैं और बाकी जो ऐसे कपड़े हैं या कोई सामान है जो बहुत कम यूज होता है वो सब मैंने सूटकेस में भर के बेड में डाले हुए हैं। और इसके बाद अलमीरा साफ़ होने के बाद ये है फाइनल लुक।
बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस पर क्या कैसे किया। ये जो नीचे का है यहाँ पे ये मेरी साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा है नहीं तो मैं लिफाफों में रखती हूँ, क्योंकि हम पहनते हैं नहीं, पता नहीं कभी पहनूंगी इनको, तो लिफाफों में रखती हूँ। हैंगर में टंगे टंगे ख़राब हो जाती हैं। और ये कुछ सूट है जो सिलवाने हैं, कुछ गर्मियों के हैं कुछ सर्दियों के हैं, पीस से सूट के, तो कभी सिलवाऊंगी पता नहीं। और ये है मेरे, इस पे एक दो मेरे गाउन है, हाँ उस पे भी कोई सूट है मेरा, पता नहीं कौन सा है। तो मैं लिफाफों में भर के रखती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी यूज होते नहीं है, बहुत टाइम बाद यूज होते हैं, तो फिर ऐसे ही रखती हूँ। और ये एक छोटा सा सूटकेस है जिसमें हमारे जो भी कागज़ वागज होते हैं बच्चों के, हमारे कुछ भी, वो इस पर रखती हूँ। और ये हैं यहाँ पे पति जी के कुछ कपड़े। पति जी अपने कोई नए कपड़े रखते नहीं है, वो सारे कपड़े यूज में ले लेते हैं अपने। तो ये पति जी के इतने कपड़े जो नए रखते हैं, बाकी वो सारे अपने शॉप पे पहन लेते हैं। और ये बेटी का पेन का डिब्बा है जो मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसे दिया नहीं है क्योंकि जब ये देख लेती है तो फिर ये सारे एक साथ यूज कर देती है, फिर इसे मैं ही निकाल के देती हूँ। और ये कुछ पता नहीं कब मैं बेटी के लिए लान चलाई थी, उसका डिब्बा है, इस पर मैंने अपना सामान रखा हुआ है। इस डिब्बे पे अपना सामान रखा हुआ है, इस पे भी, इस पे तो हैंकी, लिपस्टिक और मास्क वगैरह है जो न्यू है वो है। और ये पति जी, ये डिब्बा है जिसमें पति जी अपने शॉप के जैसे कोई कागज़ वागज़ कुछ भी होते हैं वैसे, तो इस पे रख लेते हैं। और ये एक डायरी है, इस पे मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो मैं भूल जाऊंगी और मुझे वो याद रखनी है, तो फिर मैं इस पर लिख लेती हूँ उनको। और ये एक डब्बा है, किसी की शादी का कार्ड आया था उस पर ये मिठाई का डिब्बा आया था, तो इस पर पति जी ने अपने लिए धागे वाली मिश्री रखी है, जो कभी कभार खाते हैं, हमेशा नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों ही लेके आए थे। और ये एक गुल्लक और बड़े क्यूट ये पर्स, ये मेरा है, ये मेरी बेटी का है, ये मेरे बेटे का है। इसके चक्कर में उसने पूरी अलमीरा साफ़ करवाई है मुझसे। और ये जो पर्स है बेटी का है, ये जो उसकी बड़ी ताई ने उसको बर्थडे में गिफ्ट किया था इस बार। पीछे मेरा पर्स है, गाँव गई थी तब लिया था। और इधर है कुछ सूट जो मैं टंगे हुए हैं, एक सूट ये है, एक सूट ये, दो ये मेरी बेटी का सूट है, ये मेरे दुपट्टे है। ये बहुत ही पूरा इसका सूट पता नहीं कहाँ पहुँच गया, पर ये दुपट्टा ऐसे का ऐसा पड़ रहा है, बहुत हैवी दुपट्टा है ये। और ये भी सारे दुपट्टे। ये पति जी का ब्लेजर है, इसके अंदर ही मेरा कोट भी है, क्योंकि मेरे उस पर कवर नहीं मिला था पता नहीं क्यों, तो फिर मैं इसके अंदर ही सेट करके उसे रख दिया है। और ये शादी का कोट है। ये पीछे मेरी दीदी के बेटे का कोट था, उसने दिया था लवी के पहनने के लिए, पर लवी पहनता नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है, किसी बच्चे को दे दूँगी। और ये एक पर्स है जो बहुत पुराना है, इस पे मैं अपना ऐसे सामान रखती हूँ जो ज़रूरी होता है, ज़रूरी में जैसे कोई कागज़ होते हैं जो हमें फेंकने नहीं है, कुछ भी है तो वो सारा इस पे भर के रख लेती हूँ। यूज़ नहीं होता मेरा, बस ये ऐसे सामान रखने के लिए, ज़रूरी सामान रखने के लिए यहाँ पे टंगा हुआ है। तो स्कूल के आई कार्ड पड़े, हाँ आई कार्ड, इनके फीस कार्ड, इन वो सारे पति जी ने इसमें रखे हुए हैं। कहते जब बड़े होंगे इनको दिखाऊंगा कि मैंने इनके ऊपर कितना खर्चा किया है। तो ये है मेरी अलमीरा, जिसे मैंने थोड़ा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और अलमीरा में मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि कबर्ड हैं, कबर्ड में बच्चों के भी, पति जी के भी और मेरे भी सारे उसी में रहते हैं। अंदर से तो मैंने सेट कर दी, अच्छी बना दी, पर बाहर से ऐसे ख़राब हो गई मेरी अलमीरा। क्या करूँगी मैं, देखूँगी इस बार संडे को तो मैंने इसका करना ही है कुछ नहीं होगा, होगा पापा करेंगे। सरयू के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया, श्री राम मांग रहे नैया। बोलो श्याम रामचंद्र की।